हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं पवन कुमार आप लोग को आप ही के चैनल विशन इंस्टीट्यूट पर फिर से आप लोग को स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का स्क्वायर यानी वर्क करने का विधि बताऊंगा। मैं वर्क करने का विधि बेसिक मेथड एंड ट्रिकली मेथड दोनों से बताऊंगा। तो चलिए आप लोग को आज मैं वर्क करने का विधि बताता हूं, और किसी भी संख्या को सिर्फ 5 या 5 सेकंड से कम में आप लोग किसी भी संख्या को वर्ग कर कर निकाल दीजिएगा। ये मेरा वादा है, 100% आप लोग निकाल कर बता दीजिएगा। तो वर्ग यानी कहने का मतलब स्क्वायर वर्ग यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है क्या, किसी भी संख्या की पावर 2, यानी कहने का मतलब x कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर 2, और जब पावर 2 हो तो संख्या कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, अपनी सेम संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आधार कहते हैं, यानी बेस है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं, घात यानी पावर। तो चलिए इसका आप लोग डिफिनेशन बता दीजिए कि वर्ग होता है क्या, स्क्वायर किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो डिफिनेशन क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को सामने हम लिख के बता रहे हैं कि किसी भी संख्या को परिभाषा यानी वर्ग का किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम वर्ग कहते हैं। अर्थात किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे संख्या क्या है, 5 है, स्क्वायर मतलब 5 के पावर 2, यानी 5 कितना बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। एक और लेते हैं उदाहरण नंबर 2 ले लीजिए। मान लीजिए कितना 7, यहाँ पे क्या हो गया, 7 का स्क्वायर करना है तो 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 49। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या को हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए उस संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो मल्टीप्लाई करके आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी कह सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर कितना 25। तो चलिए हम चलते हैं इस वर्ग यानी स्क्वायर संख्या को गुण बताने। प्राकृत हम क्या लिखे हैं, प्राकृत संख्याओं का गुण, कि स्क्वायर का गुण क्या क्या होता है, स्क्वायर संख्या कैसी होता है, कैसे आता है। तो फर्स्ट नंबर मेरा जो गुण हुआ, गुण कर रहा है जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 तथा 8 हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। यानी जिस संख्या की इकाई अंक अंतिम अंक क्या हो, 7 हो, 2 हो और क्या हो 3 हो और 8 हो तो वह संख्या क्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी नॉन परफेक्ट होगा। और जो बाकी छोड़कर 2, 3, 7, 8 को छोड़कर सभी संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, यानी परफेक्ट नंबर होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने एग्जाम्पल दिए परफेक्ट यानी पूर्ण वर्ग संख्या के 196, कितना का वर्गमूल है, 14 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है, 14 का। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। जैसे हमने 15 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 225, इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जैसे लिखेंगे 144, इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कहने का मतलब 2, 3, 7, 8 को छोड़कर सभी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। और 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या के अंत में हो स्क्वायर का तो ओके वह स्क्वायर क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सेकंड रूल की ओर चलते हैं। सेकंड रूल कहता है कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। यानी किसी भी विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा वर्ग क्या आएगा, हमारा वर्ग आएगा, वो क्या आएगा, विषम संख्या होता है। जैसे 3 क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरी डिवाइड ना उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो 3 से डिवाइड होने 2 से 3 नहीं होगा डिवाइड, इसलिए क्या है विषम संख्या था। विषम संख्या का स्क्वायर किया तो कितना हो गया विषम संख्या,
यहाँ पे ले लिए फिर हमने 5 लिए विषम संख्या था, 5 × 5 कितना हो गया 25। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 7 लिए, तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 है। यानी कहने का मतलब विषम संख्या का स्क्वायर विषम संख्या होता है और सम संख्या का स्क्वायर हमेशा सम संख्या होता है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, 4 क्या है सम संख्या है। सम संख्या क्यों है? क्योंकि 4 2 से पूरी डिवाइड हो जाता है। तो 4 × 4 यहाँ पे कितना आया 16 है। 16 क्या है सम संख्या, क्योंकि 16 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने ले लिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 × 6 यानी 36। 30 क्या आया 30 जो 6 का स्क्वायर है कितना 36। ये भी कौन संख्या है? ये भी सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो रूल नंबर 4 मेरा इस तरह है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या यानी 0 की संख्या विषम हो तो वह संख्या क्या होगा नॉन परफेक्ट होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 पर कितना 0 है 3 है। तो 3 क्या होता है सम संख्या होता है कि विषम संख्या होता है? विषम संख्या होता है, इसलिए ये क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कितना 2 3 4 5, 4 पर कितना ले लिया हमने 0 की संख्या कितना है देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। तो 5 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, सम संख्या नहीं ना है, नहीं है। तो ये भी क्या होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉन परफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 9 पर कितना हमने 0 रख लिए 7 रख लिए। तो 7 क्या है विषम संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डैश क्या आदि। अगर यही 0 सम संख्या यानी जोड़ा के रूप में रहता 2 4 6 8 इस तरह करके यानी सम संख्या, तो वह संख्या क्या होता परफेक्ट स्क्वायर होता। और इसके अपोजिट यानी विषम संख्या रहेगा वो क्या होगा नॉन परफेक्ट होगा। रूल नंबर 5 को रहा है 2 क्रमागत। ये जो रूल है ये बहुत अच्छा है। ये रूल जो 5 हमने बताने जा रहे हैं बहुत अच्छा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। आप लोग को कहीं ये रूल शायद नहीं मिला होगा, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। रूल क्या है अच्छा है, 2 क्रमागत संख्याओं को वर्गों का अंतर हमेशा संख्याओं के योगफल के बराबर संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। सॉरी यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिया योगफल के यानी योगफल के क्या होते हैं बराबर होता है। कहने का मतलब जब 2 संख्या के क्रमागत यानी 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यानी कहीं से 2 संख्या क्रमागत ले लेंगे, उसको स्क्वायर करके और उसका अंतर घटा देंगे तो वो दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। अर्थात जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 6 और 5 दोनों क्रमागत है। 6 का स्क्वायर हमने किया कितना 36 और 5 का स्क्वायर किया था कितना 25। यहाँ पे दोनों संख्याओं को ये स्क्वायर में से घटाया था कितना है 11 आया। आंसर कितना गया मेरा 11 आ गया। अगर इसी संख्या को हम लोग जोड़ देंगे 6 और 5 को तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस तरह संख्या रहे तो आप लोग को इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कितना ला सकते हैं, दोनों संख्याओं को क्या कर देना है आपस में ऐड कर देना है। उसी तरह देखिए 8 और 7 क्या है दोनों क्रमागत संख्या, 8 के बाद 7 या 7 के बाद 8 आता है। तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 हो गया और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो गया। माइनस किए तो कितना आया मेरा सोल्व करने पर 15 15। अगर इसी 8 और 7 को प्लस किए तो कितना आ गया 15 आ गया। यानी कहने का मतलब जब इस तरह आप लोग को बड़ा डाटा दे सोल्व करने के लिए तो सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है कि दोनों संख्या क्या कर देना है योग कर देना है, जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियम कहता है 2 क्रमागत संख्याओं को वर्गों का अंतर हमेशा दोनों संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो रूल नंबर 5 कहता है कि जिस प्राकृत संख्या के अंत में इकाई अंक यानी अंत या इकाई अंक क्या हो 5 हो तो उसका स्क्वायर करने के लिए इस विधि से करते हैं। यानी क्या करते हैं अंतिम अंक, जैसे देखते हैं यहाँ पे 5 है, क्या है यहाँ पे 15 का अंक क्या है लास्ट क्या है 5 है, तो 25 लिख देंगे। यानी यहाँ पे देखिए इसको हमने स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई गुना 15 तो क्या करेंगे 25 एक बढ़ा देंगे, इसके 2 को क्या करेंगे 1 के क्या करेंगे 2 में कर देंगे, तब 2 एकम 2 225 आ गया। इसी तरह हम लोग करना चाहते हैं 25 का तो क्या करेंगे 50 कितना
25, ये 2 है तो 2 का क्या करेंगे 3 मान लेंगे और 3 दूना 6। कहाँ किए ध्यान दीजिएगा, इस 2 को बढ़ा के 3 कर दिए, इस 3 से हमने क्या किया इस 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6। इसी तरह हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और इस 3 को क्या करेंगे एक ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 तिहाई 12 यानी 1225। इसी तरह हमने 45 यानी 45 के स्क्वायर करना चाहते हैं तो 50 कितना 25 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे तो एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 का 20 यानी 20 25 कितना का स्क्वायर हो गया 45। अगर 50 क्या करेंगे 55 का तो क्या करेंगे इसी तरह 25 एक बढ़ा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 25 30 25 किसका स्क्वायर हो गया 55 का। अगर इधर 2 डिजिट हो गया, अगर 3 डिजिट में करना चाहते हैं जैसे यहाँ पे देखिएगा 125 स्क्वायर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे उसी तरह 25 बच्चा कितना 12 एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 2 3 3 2 2 5 1 कितना हो जाएगा 156 यानी 156 25 क्या हो गया 25 का 125 का स्क्वायर हो गया। क्या करना है लास्ट 5 को कर देना है स्क्वायर 50 25 और उसके जो अगला अंक है उसमें सिर्फ एक ऐड करके मात्र 1 ऐड करके क्या कर देना है अगले में क्या कर देना है मल्टीप्लाई करके और जो आंसर आएगा उसके जस्ट आगे क्या करना है लिख देना है। तो इस लिखने से हमको क्या आ जाएगा किसी भी संख्या का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। रूल नंबर 7 मेरा कहता है कि जिस प्राकृत संख्याओं के अंतिम अंक 0 हो तो उसका स्क्वायर करने के लिए कुछ नहीं होता है, एकदम क्या करना होता है उस 0 को जोड़ा लगा देना है यानी पेयर कर देना है, यानी पेयर मतलब डबल बैठा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए कितना 0 है 1 0 है तो 1 लिख देंगे डबल जोड़ा हो गया इसका स्क्वायर। यहाँ पे कितना 0 है 1 लिखेंगे पहले 1 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कितना है 2 0 है तो 2 0 को जोड़ा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 2 3 4। एक के जोड़ा करेंगे तो 2 गो और 2 के जोड़ा का 4 गो होता है ना। इसी तरह 3 है कितना है 3 है तो 3 के जोड़ा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए मेरे पास 3 चप्पल है तो उसको जोड़ा लगाएंगे तो 6 को होना जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। इसी तरह कितनों बड़ा डाटा हो आप लोग क्या करना है जोड़ा लगा देना है। इसका स्क्वायर का नियम यही। रूल नंबर 8 क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या 111 इस तरह हो यानी सिर्फ क्या हो 1 डिजिट का हो तो उसका स्क्वायर करने के लिए इस तरह किया जाता है। उसका नियम होता है जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 कितना 11 है सॉरी कितना 1 है 2 1 है तो लिख देंगे 1 2। और उसके बाद क्या करेंगे इधर से यहाँ से क्या करेंगे फिर रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देंगे तो 1 2 और इसको क्या करेंगे फिर यहाँ पे मूव करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना 11 है कितना 1 है 3 1 है तो 1 2 3 लिख देंगे और उसको उलट देंगे यानी इसको क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे तो 2 1 हो गया। यहाँ पे कितना 11 है देखिएगा 4 11 है तो लिखेंगे क्या पहले हम लिख देंगे जैसे देखिए यहाँ पे मैं कहते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 को क्या करेंगे मूव कर देंगे यानी 3 2 1 मेरा क्या हो गया इतना का स्क्वायर हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे कितना हुआ 2 हुआ 3 हुआ 3 डिजिट का तो क्या करेंगे 1 2 3 क्यों क्या कोई 1 है 3 है तो 1 2 3 इसको छोड़ देंगे एक घटा के यानी 2 और उसके बाद 1 इसका स्क्वायर हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे 1 2 लिख देंगे यहाँ पे 1 के छोड़ देंगे यानी 1 के ना बचा 2 के छोड़ देंगे तो 1 कर देंगे तो 121 कितने का स्क्वायर हो गया 11 का स्क्वायर हो गया। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ये ट्रिक है ना बहुत अच्छा। कितना बड़ा आप हमको डाटा दे दीजिए कितना बड़ा डाटा दे दीजिए आपको देख के ही लिखा देंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिए 1 2 3 4 5 6 इतना बड़ा स्क्वायर करना है भाई, गुना करने में 2-4 साल लग जाएगा लेकिन इसके लिए गुना नहीं करना है एकदम दिमाग से करना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 गिनती आता है ना 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे क्या करना है इस 6 को छोड़ देना है यानी एक काम का रिवर्स कर देना है। तो देखिए 5 4 5 4 3 2 1 देखिए यहाँ पे कितना अंक आ गया 11 डिजिट आ गया। ये तो कैलकुलेटर भी नहीं करता है। तब 10 अंक जाते थे क्या कर देता है हैंग कर देता है। तो इसका क्या आता है ट्रिक आता है, इसको 1 1 होता है ना इसको निकालने के लिए हमको कोई जरूरत नहीं होता है, गुना करने का कोई
मतलब इसमें कोई चांस नहीं होता है। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 तक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, मात्र एक के छोड़कर इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो 6 है तो 6 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 है तो उसको क्या करेंगे, उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करेंगे, उल्टा गिनती, 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। किसका, इसका स्क्वायर इतना हो गया। तो चलिए, यह तो हुआ कुछ आप लोगों को जो नियम था बता दिए। अब आप लोगों को हम अपना नियम बताने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को छोड़कर मत जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर दे, ताकि आप लोग मेरे वीडियो को इसी तरह हमेशा आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मेरे वीडियो को देखे और पढ़ाई का आनंद ले। तो चलिए, हम अपना मेथड बताने जा रहे हैं। हम आप लोग को ऐसा मेथड बताएंगे कि बिना गुना किए आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये सब वो जो था वो कुछ मेथड था, उसके लिए आपको बता दिए थे। मेरा मेथड है, इसको आप देखिएगा। आप लोगों को कोई नियम और कोई गुण याद करने के कोई झंझट नहीं होगा। आप लोग को मात्र एक नियम बताने जा रहे हैं। उस नियम से आप लोग किसी भी संख्या को देखकर ही आप क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल देंगे। जैसे चलिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिए 12, 12 का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें कोई नियम नहीं लिखा रहे हैं, वो आप लोग को नियम बता दिए हैं कि यह नियम होता है। इसमें कोई नियम नहीं होता है, मात्र एक नियम देखिए। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये तो सब कोई वैसे जानता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है, यही होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, इसको हमको मान लेना है a। देखिए यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, इसको a मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, b मान लेना है। यानी इसको हम मान लेंगे a और इसको मानेंगे क्या, मानेंगे b। तो a स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2 अगुना 1 अगुना कितना 2 प्लस कितना b के स्क्वायर, कितना हो गया 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस ही कितना हो गया 4। तो इसको लिखना है 1 4 4 4 1। इसको आपको ऐड नहीं कर देना है, 4 4 8 1 9 नहीं करना है, 1 4 4 4 यानी 144। कितना का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो अगला देखिए। आप लोग को अगला दिखाने जा रहा है, उससे देखिए 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। देखिए फिर से a स्क्वायर, यहाँ पे ए हो गया, आई क्या हो गया बी हो गया। a स्क्वायर प्लस बोलिएगा 2a अभी कितना 3 प्लस b के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर। इसको ऐड नहीं करना है, सिर्फ लिख देना 1 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 3 9। इतना ना होता है, 1 6 9 13 का स्क्वायर होता है, इतना ही होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अगला देखिए, आप लोग अगर समझ जाइएगा तो एकदम हम कह रहे हैं कि आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं होता। अभी आप लोग को बताएंगे लिख कर नहीं, ऐसा ही आप लोग दिमाग में कैलकुलेशन करके आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बड़ा डाटा ले रहे हैं, हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने बड़ा डाटा ले लिए, इसमें हमको गुना नहीं करना है, a प्लस बी का स्क्वायर भी नहीं करना है। आपको a प्लस बी का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, दिमाग में करना है। जैसे देखिएगा 50 a स्क्वायर यानी 50 25, 25 के 5 कैरी कितना 2 और 5 दूना 10 और अगुना 2 यानी 2ab 5 दूना 10, 10 और 2 कितना 12, 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 2 कितना 22 का 2 कैरी कितना 2 और 2 दून 4 और 2 6। देखिए 25 के स्क्वायर कितना हो गया 625। इसी तरह कितना बड़ा ले हमने ले लिए 52 यानी 52 का स्क्वायर। क्या करेंगे देखिएगा 2 दूनी 4 और 5 दूना 2ab 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 20 के क्या होगा 0, हाथ में कितना 2 कितना करेंगे 50, 25 और 2 27। तो कितना आ गया 52 का स्क्वायर कितना हो गया 2704। इसी तरह क्या करेंगे 2 डिजिट का हम बता रहे हैं 98 का। चलिए लास्ट 98 करेंगे तो कैसे होगा 8 अठाई। देखिए ध्यान दीजिए 8 अठाई 64 के 4 कैरी कितना 6, 9 अठे 72 72 दूना 144 44 को 6 गो कितना 50, 50 के 0 मतलब कितना 15 9 9 ध्यान दीजिए 9 9 81 प्लस 15 कर दीजिए 6 और 9 9604 होता है
9604। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ी डिजिट 2 अंक का सबसे लार्जेस्ट नंबर यानी कितना होता है 99। देखिए यहाँ पे 99, इससे बड़ा कोई 2 अंक का बड़ी संख्या नहीं होता है। चलिए बताते हैं, 9 9 81 के एक, हाथ में 8 ले लिए। 9 9 81, 81 दूना कितना 182, यही तो है ना, 81 दूना 100, 2 8 दूना सॉरी 162, अब 62 को 8 को जोड़ दीजिए यहाँ पे, 62 8 कितना हो जाएगा 0 7 170, 70 के 0 कैरी कितना 17, एक डिजिट लिखना है 17। अब क्या करेंगे 9 9 फिर इस 9 के स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 को 70 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 8 है 9 यानी 9801। ये कितना का स्क्वायर होता है 99 का स्क्वायर होता है। अब बताइए 1 से 100 तक किसी को दिक्कत हो समझने में तो बोलिए। 2 डिजिट का आप लोग को बिना कोई नियम से, कोई नियम रट्टा मारे आप लोग को 100% 2 या 5 सेकंड में आपको निकाल के बता देंगे। चलिए, या किसी संख्या के 0 हो लास्ट में, या 5 हो या 1 हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पे हमने 68 लिख दीजिए, देखिए कोई बोलिएगा दिक्कत नहीं है। 68 8 8 64 के 4, हाथ में कितना 6, कोई बता सकता है 8 6 48, 48 से दूना कितना 48 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 और 9 और कितना कैरी था 6, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2 और कैरी कितना 1 यानी 10 हमने क्या कर लिए कैरी रख लिए। अच्छा 1 36 और 36 को 10 को 46 को यानी 46 24 आ गया। कोई भी संख्या ले लिए, यहाँ पे देखिए फिर से देख रहे हैं, फिर से देखिए यहाँ पे, फिर से देखिए हमने यहाँ पे ले लिए 33, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए 9 3 3 तिहाई सॉरी 3 दूना 3 तिहाई, हाँ सर ठीक है 3 तिहाई 9। अब क्या करेंगे 3 तिहाई 9 9 दूना, ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, इसमें कैरी कोई नहीं था तो 18 के 8, हाथ में 1 और फिर 3 तिहाई 9 और 1 10 यानी 1089 कितना का वर्गमूल 33 का वर्गमूल है। देखिए हमने लिए 45 देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 50 25 के 5, हाथ में 2 और 5 चौका 20 और 5 चौका 20 है। उसके बाद इसके क्या जो पावर इससे गुना करेंगे 5 चौका 20 और 20 दूना 40, हाथ में के 2 42 के 2, हाथ में कितना 4 4 चौका 16 4 20 20 25 कितना के स्क्वायर 45 के स्क्वायर। आप लोग देखिए यहाँ पे 5 सेकेंड से भी कम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना ले ले, देखिए 85 ले लिए, 85 ले लिए। देखिए यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए लास्ट है। इसके बाद आप लोग करिएगा, जितने करिएगा 1 से 100 तक जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप लोगों को फास्ट बनेगा। यानी 50 25 कैरी कितना 2 8 5 40 को 40 और 2 सॉरी 8 5 40 और 40 2 ना 80 80 और 2 82 के 2, हाथ में कितना 8 8 8 64 को 8 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 8 4 12 2, हाथ में 1 6 1 7 यानी 72 25 कितना का स्क्वायर हो गया 85 का स्क्वायर हो गया। तो यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोग इसी तरह इससे भी अच्छा वीडियो बना के इसी चैनल पर डालते रहें और आप लोगों को पढ़ाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।